आप सबके लिए, मतलब यहाँ पे आने के लिए। सो जो ब्रीफ है, ये हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंस है जो साधन ने ऑर्गेनाइज करी है। मेरा नाम HP सिंह है, मैं चेयर हूँ साधन का। साधन एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो RBI से प्रमाणित है। एंड 2 SROs हैं जो माइक्रो फाइनेंस के लिए देखती हैं, एक साधन है और एक MFIN है। साधन इज़ डूइंग 25 ईयर्स दिस ईयर। सो 25 साल हो गए साधन को एज अ इंडस्ट्री बॉडी बने हुए, और हमने कुछ इनिशिएटिव्स माइक्रो फाइनेंस की तरफ से लिए हैं कि हम अब रीजन बाय रीजन ये रीजनल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो स्पेस है, जो हम अंडर बैंक और बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए जो MFIs है, एक प्रैक्टिकली सेपरेट कैटेगरी है जो RBI ने बनाई है, जिसको NBFC MFI बोलते हैं। वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो माइक्रो फाइनेंस करती हैं काफ़ी बड़े पैमाने पे, और जो बैंक्स हैं जिनका एजेंडा भी माइक्रो फाइनेंस का है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो रूरल में प्रीडोमिनेंटली रहते हैं, और जो हमारी बोरोवर्स हैं वो प्रैक्टिकली मान के चलिएगा माइक्रो फाइनेंस में तकरीबन 98% से लेकर 100% माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स औरतें होती हैं, जो रूरल में ज़्यादातर हम लोग 70 से 80% काम रूरल में करते हैं। हम समूह लोन जिसको बोलते हैं JLG मॉडल, जिसको जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल कहते हैं, उसके थ्रू हम उनको व्यवसाय के लिए, लाइवलीहुड के लिए, इनकम जनरेशन के लिए, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम उनको जो NBFC MFIs और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं SFBs, उनको व्यवसाय के लिए लोन देते हैं। और साधन क्योंकि SRO बॉडी है, वो अब रीजनल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं टू लुक एट चैलेंजेस, और किस तरीके से हम माइक्रो फाइनेंस को और बेहतर और जिसको कहते हैं और किस तरीके से कितनी पेनिट्रेशन कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस जैसे आप लोग जानते होंगे स्टार्ट साउथ से हुआ था, और उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए आज हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 25% जो AUM है इसका तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के आसपास, उसमें से तकरीबन 65,000 करोड़ इस जो नॉर्थ को केटर करता है। इस नॉर्थ में UP भी इंक्लूडेड है, जो एक बहुत बड़ी स्टेट है। हालांकि अगर आप ओवरऑल वैसे देखेंगे, सो अगर नॉर्दर्न इंडिया को देखेंगे तो आपके नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स हैं, UP से लेके राजस्थान, आपकी जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू हो गया, एंड इन सब क्षेत्रों को लेके हम नॉर्दर्न इंडिया को प्रैक्टिकली डिपिक्ट करते हैं। एंड नॉर्दर्न इंडिया में ये मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि नया है, बट हाँ डेफिनेटली साउथ से जैसे स्टार्ट हुई थी चीज़, उसके बाद में नॉर्थ में हम आए हैं, बट नॉर्थ में पेनिट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। UP इन एज सच इज़ अ वेरी लार्ज स्टेट, जैसे आप सब लोग जानते हैं। वहाँ पे भी अब बहुत सारी MFIs अब काम कर रही हैं। हम लोग, आई एम ऑल्सो दी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। हम तकरीबन 32 साल से एक NBFC MFI बने हुए हैं। हमारा जो मेजर पोर्टफोलियो है वो UP में है। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ साधन, जिसमें हम काम करते हैं। सो अल्टीमेटली द आइडिया इज़ कि हम किस तरीके से नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर जो माइक्रो फाइनेंस है उसका पेनिट्रेशन डीप करें, ज़्यादा से ज़्यादा गांव में पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बोरोवर्स जिनको ज़रूरत है इस समूह लोन की, और इस लोन की जिससे व्यवसाय के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है और आपको इनकम जनरेट करने में आपको इजाफा हो सकता है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। साधन हमारी एक पेरेंट बॉडी, जैसे मैंने पहले बताया, SRO है उसके बारे में। एंड और कोई सवाल पूछने हो तो ज़रूर। सो हमारे पास लोन्स टेक्निकली लेंडर से आते हैं, जो PSU बैंक्स हैं इंडिया में, और जितने प्राइवेट बैंक्स हैं। सो हमारे जो लेंडिंग के सोर्स हैं, वो लेंडिंग का सोर्स हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस लाइक NABARD, SIDBI भी हमारे बहुत मेजर लेंडर्स हैं।
तो आप मिडिल में बेसिकली काइंड ऑफ फॉर द बैंक्स एंड द सी हम मिडिल मैन एक है ना बड़ा मतलब एक छोटा सा हाँ गंदा सा वर्ड लगता है बोलने के लिए बट Intermediary. वी आर इंटरमीडियरीज बेसिकली वी आर जो लोग हमारी जो MFIs की जो रीच है वो गांव में जाके होती है जो प्रैक्टिकली बैंक्स इन स्पाइट देयर एफर्ट्स वो इतनी लंबी रीच नहीं कर सकते हैं सो हम डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं एंड हमारे जिसको हम कहते हैं ना वी आर एग्रीगेटर्स वी आर इनेबलर्स जिसको कहते हैं कि हम आगे ये लास्ट माइल तक पैसा उनको देते हैं उनके व्यवसाय के लिए B2B है मतलब आपका B2C नहीं है B2C. दिस इज B2C. B2C कैसे हो जाता है हम डायरेक्ट कस्टमर को पैसे देते हैं सो दिस इज नॉट B2B. हम पैसा लेते हैं इंस्टीट्यूशन से और आगे हम फर्दर लेंड करते हैं लेकिन आपका जो कस्टमर है वो भी बड़ा ही है मतलब जैसे आप नहीं वो कस्टमर बड़ा नहीं है तभी मैंने आपको बताया था अनबैंक्ड कस्टमर है कस्टमर जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है जो एग्रीकल्चर के व्यवसाय में काम करता है एग्री एंड एग्री अलाइड में काम करता है फार्मर हो सकता है मतलब जिनके पास डेयरी फार्मर हो सकता है छोटे छोटे व्यवसाय का आदमी हो सकता है उन सब के लिए हम उनको डायरेक्ट लोन पर आपके पास बाय पर्सन शुड कम टू यू what benefit he has over like directly going to the bank why should he come to Sadan नहीं साधन नहीं साधन नहीं जो भी आप कह रहे हैं जिसको भी रिपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू मैं कुछ बताना चाहता हूँ पहले मैं जरा इंट्रोड्यूस कर दूँ ये इधर कौन कौन बैठा है ये तो मिस्टर HP सिंह इज अ चेयर ऑफ साधन जैसा साहब ने बताया एक एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ये 1999 में हुआ है शुरू हुआ है और अभी आज इस साल में 25 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं उस साइड में मैडम जयश्री व्यास शी इज़ CEO ऑफ सेवा बैंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सेवा बैंक वो अहमदाबाद में गुजरात में पहले हमारा माइक्रो फाइनेंस का ये कंसेप्ट पहले जो शुरू किया है वो सेवा बैंक है वो 1974 में ये मैडम इलाबेन बर्ट शी इज़ नो मोर नाउ शी इज़ लेट इलाबेन बर्ट or they all started this Seva Bank by mobilizing the women. So she is the CEO of that and she's a co-chair of Sadan. So HP Singh is the chairman and Madam is a co-chairman. And we have Amarjit Samra, Amardeep Samra. He is CEO of Midland Microfinance, which is the only microfinance institution from Punjab. पंजाब से एक ही जो इधर से उभर गया और मेरा नाम जीजी मामन मैं CEO हूँ साधन का साधन जैसा मैंने बताया एक एसोसिएशन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का 1999 में जब माइक्रो फाइनेंस शुरू किया माइक्रो फाइनेंस इंडिया में 90s में शुरू हो गया 1992 में शुरू हो गया अब अगर देखो तो दो तरह का माइक्रो फाइनेंस हमारे कंट्री में है एक तो है SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के वो बैंक के साथ जोड़ के पैसा देता है वो हमने 1992 में शुरू किया है नाबार्ड द्वारा शुरू किया है वो वाली हमारा माइक्रो फाइनेंस का शुरुआत है उसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बन गया है जैसा ये सैटिन या जैसा मिडलैंड जैसा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ये फाइनेंस करने के लिए ये पुअर लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड को फाइनेंस करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन मिल गया है दे आर गिविंग लोन्स थ्रू स्मॉल ग्रुप्स जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स का द्वारा पैसा देता है सो हमारा तरफ सो दो तरह का है एक SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम है एक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप द्वारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फाइनेंस करता है कुल मिला के दोनों मिला के हमारे आज का आउटस्टैंडिंग इट्स अराउंड 5.5 लाख करोड़ जो ये इंस्टीट्यूशन SHG बैंक लिंकेज का करीबन 2 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा जो लिंक किया 3.5 लाख करोड़ का है दोनों मिलकर अराउंड 5.5 लाख करोड़ का लेंडिंग है इसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा जो 3.5 लाख करोड़ दिया है 7 करोड़ व्यक्तियों को है मतलब महिलाओं को है बोरोवर्स को है और करीबन 13 करोड़ का लोन अकाउंट्स आज का दिन आउटस्टैंडिंग है दिस इज द साइज ऑफ माइक्रो फाइनेंस जैसा साहब ने बताया माइक्रो फाइनेंस क्यों आ गया है आपने पूछा है क्यों बैंक को पास नहीं जा रहे देखो बैंक हमारा इंडिया में वन ऑफ द मैक्सिमम बैंकिंग नेटवर्क हमारा कंट्री में है करीबन 2 लाख का कॉमर्शियल बैंक ब्रांच नेटवर्क है
इसका अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स करीबन 80-90,000 कोऑपरेटिव बैंक्स है। इसका अलावा NBFCs है। ये सब होने के बाद भी आज का दिन आप देखा तो काफ़ी लोग पैसा कहाँ से लेता है, मनी लेंडर से लेता है, सहार कहाँ से लेता है। ये क्यों लेता है? क्योंकि बैंक से छोटा लोन मिलना इतना आसान नहीं है। उनका पास लोन लेने में काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ है, उधर जाना है, एप्लीकेशन देना है, इस तरह काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ है। वेरस ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या करता है, अपना डोर स्टेप में आके पैसा देता है। एक एक गांव में जाके उनका माइक्रो फाइनेंस का फील्ड ऑफिसर एक एक गांव में जाके उधर लोगों को पहले अवेयरनेस करेंगे, क्या है माइक्रो फाइनेंस जैसा क्या है करके बता देंगे। उसके बाद उनका एक ग्रुप बना देंगे, ग्रुप बना के उधर ही पैसा देता है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दैट। सो यू गेट द मनी at your doorstep without any kind of hassles and formalities, and there is no collateral. ये collateral free है। बैंकों का पास पैसा लेना अगर मिल सकता तो अच्छा है, क्योंकि उधर इंटरेस्ट रेट कम है, कोई नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मिलने के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं, उसका फॉर्मेलिटीज ज़्यादा है। लेकिन दिस इज़ अ वेरी मच मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ गिविंग लोन्स। No collaterals are taken and the money is given at the doorstep। यही है माइक्रो फाइनेंस का खूबिया। इसलिए लोगों माइक्रो फाइनेंस के साथ जाने के लिए चाहता हूँ। जैसा मैंने बताया 7 करोड़ लोगों को आज का दिन माइक्रो फाइनेंस से पैसा ले रहे हैं, और 3.5 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा है। अनदर 2 लाख करोड़ का SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम से है। तो इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन। आपका सर भी इंटरेस्ट रेट फ्रॉम अदर नेचुरली इंटरेस्ट रेट ये बता दें, देखो बैंक से जो लोन मिलेगा तो 10-12% में मिल सकता है, क्योंकि बैंक का पास डिपॉजिटर्स मनी है। डिपॉजिटर्स मनी का एवरेज कॉस्ट 2-3% ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर SBI अकाउंट या करंट अकाउंट से पैसा है। सो उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत कम है, इसलिए उनको कम इंटरेस्ट में दे सकते पैसा भी दे सकता है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहाँ से पैसा लेता है? बैंकों से लेता है, या कोई और NBFC से लेता है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा नाबार्ड जैसा इंस्टीट्यूशन लेते हैं। वो लेने के बाद दैट इज नंबर 1। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज हाई। नंबर 2, बैंक में कैसा होता है, इट्स अ ब्रांच बैंकिंग। हम ब्रांच में जाके एप्लीकेशन दे के उधर से लोन लेते हैं। लेकिन हियर इट्स अ फीट ऑन स्ट्रीट मॉडल। इधर का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का फील्ड ऑफिसर गांव में जाके उधर से लोन देता है। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, कोलैटरल फ्री है, एक कोई भी कोलैटरल नहीं लेता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस आर हायर, रिस्क कॉस्ट इज हायर। इसलिए एक तो बोरोइंग कॉस्ट हायर है, ऑपरेशनल कॉस्ट हायर है, and because of that the cost of lending also will be higher, but still it will be much lesser than borrowing from money lenders या कोई दूसरे होंगे। और दूसरा एक तो है, एक और चीज़ें हैं, इधर इज अ फॉर्मलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, RBI recognized institution, RBI regulated institution। NBFC MFI से लोन लेने से आपका एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगा। जो भी पैसा देता है उसका रिपोर्टिंग क्रेडिट ब्यूरो में होता है। क्रेडिट ब्यूरो में एक एक जन का क्रेडिट हिस्ट्री बनता है, और क्रेडिट हिस्ट्री से एक एक जन को आगे जाके और पैसा बैंक से ले सकता है और कहीं और से ले सकता है। ये इसलिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रिलाय कैसे करेंगे आपके ऊपर, एज यू डोंट हैव एनी सेटअप समवेयर टू लाइक जहां पर आपको विजिट करके हम आस्क फॉर द लोन। So I think first you'll have to understand the basic thing about this. These are all RBI regulated entities. So reliability probably comes from there. The second, it is not that कहीं हवा में चलती है. We have got our branches. The difference between our branches and the bank branches are that since we cannot take deposits, our branches are practically as frugal, जिसको बोलते हैं कि simple जो होती है हमारी branches, but we all have our branches जहाँ से चंडीगढ़ we don't operate, we are operating। आप सिर्फ इसी चीज को मत देखें कि चंडीगढ़ नहीं है। लेट मी आंसर इट टू यू, और उसको ध्यान से सोचेगा। हमारे 3 रीजनल ऑफिसेज हैं पंजाब के अंदर। आर रीजनल ऑफिस इज देयर इन जलंधर, which operates through 16 branches or 18 branches from there. Our other regional office is there in Ludhiana, and the other regional office is there in
in Ambala, basically. So Punjab and Haryana is taken care of that. Chandigarh, as I mentioned earlier, our majority of our disbursement and credit is in the rural area. वो rural areas को देखते हैं. That is the reason why Chandigarh technically does not have the rural space across over there. So the branches are looked after by the regional office from all these three regional offices which I mentioned to you. So, पंजाब में कितने किसानों को लोन दिए गए? Sorry? पंजाब में कितने % लोग किसानों ने इसका लोन का फायदा उठाया? सी किसान सिर्फ नहीं है, तभी मैंने आपको बोला एग्रीकल्चर एंड एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ हैं. तो हमने जो अपनी इंस्टीट्यूशन से दिया है वो तकरीबन 4.5-5 लाख लोगों को दिया है. तो 4.5-5 लाख हाउस होल्ड हैं. मिडलैंड काम करती है पंजाब में, मिडलैंड के अपने जो हैं उस तरीके से. ओवरऑल हमने जो नॉर्दर्न इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस में बोला था तकरीबन 65,000 करोड़ के करीब नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो डिसबर्समेंट हुआ है. That is including that 65,000 crores is including उत्तर प्रदेश. अगर उत्तर प्रदेश को हटाया तो 30,000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है. ये 7 स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, HP, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर. ये 6-7 स्टेट में outstanding is around 32,000 crore and plus another 33,000 crore is outstanding in Uttar Pradesh. So कुल मिला के 65,000 करोड़ का outstanding this region में है. लेकिन if you see the overall situation, it is still, I mean, if you take away the UP, उत्तर प्रदेश आता है तो 10% ही है. 3.5 lakh crore का में around 30,000 is the outstanding here. So माइक्रो फाइनेंस जैसा आपने बताया, आपने ये तो ब्रांचेस हैं, लेकिन ब्रांचेस में काम नहीं होता है, वो फील्ड में काम होता है. लोग फील्ड में जाके काम करता है. उधर बैठ के लोन एप्लीकेशन भराता है, उधर बैठ के लोन का असेसमेंट करता है, उधर बैठ के लोन का डिस्बर्समेंट होता है. कोई आने जाने का कोई खर्चा नहीं है. कुछ क्या बोलते हैं, कोई डेज ऑफ इज नॉट है. अगर बैंक में जाना हो तो 1 दिन का छुट्टी होना चाहिए, उनका 1 दिन का जॉब निकल जाएगा. सो ये सब इसका एडवांटेज है. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, साधन इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, साधन इज नॉट ए माइक्रो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन. साधन का जैसा मैंने बताया, इसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एसोसिएशन है. सो हमारे पास जो सैटिन का मेंबरशिप है, मिडलैंड का मेंबरशिप, इस तरह का 220 इंस्टीट्यूशंस का मेंबरशिप है. सो वी आर एन इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एंड वी आर डूइंग policy advocacy for them, we are doing capacity building for them. We are also a self-regulatory organization recognized by Reserve Bank of India, so we keep a watch on the functioning of the microfinance institution. हमारे एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है करके कोड ऑफ कंडक्ट किया है, बनाया है. वो हर एक MFI वो कोड ऑफ कंडक्ट का अनुसार काम करना चाहता है, काम करना चाहिए. उसका एक ओवरसाइट हमारे तरफ से है. हम जाके देखते हैं अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट पालन करता है या नहीं करता है. सर आप मॉर्गेज क्या रखते हो सर? Collateral free बोला. Collateral free. Collateral free. Yeah. समरा जी. मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ. जैसे पहले मेरे कोलीग्स ने जिक्र किया, ये अनसेक्योर्ड लोन्स. JLG मॉडल का मतलब है कि 5 लोग इकट्ठे होके एक दूसरे की गारंटी देते हैं. ये कोलेटरल फ्री लोन्स है. वो आपका क्वेश्चन भी ये पार्टली आंसर करेगा कि बैंक से लोग क्यों नहीं लोन ले रहे हैं. बैंक्स के लिए ये बैंकेबल प्रपोजिशन नहीं है. बिकॉज 2-3 रीजन है उसके. एक तो लो इनकम ग्रुप है जो मनी लेंडर्स पे डिपेंड करते थे. इवेंचुअली वो दे आर गेटिंग एजुकेटेड टू टेक लोन्स फ्रॉम अ फाइनेंशियल फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर व्हिच इज वेरी क्लोजली रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक. एंड जैसे आई जस्ट रिपीट व्हाट मिस्टर मेमन सेड, दे आर दो SRO हैं, एक एमफिन है, एक साधन है, जो रिजर्व बैंक की रेगुलेशंस को फर्दर इंप्लीमेंट करने में फर्दर उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं मेंबर्स के लिए कि जो रिजर्व बैंक ने बनाए हैं रेगुलेशंस वो इंप्लीमेंट हो. तो साधन वो रोल प्ले कर रहा है साथ में. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है आपका अदरवाइज? बिकॉज आप भी बैंक से लोगे, इस बंदे को देना है मुझे, एग्रीकल्चरिस्ट है, उसने अपना क्रेडेंशियल दे दी, 5 बंदों का विटनेस भी हो गया, व्हाटएवर योर डॉक्यूमेंटेशन. रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% से 24-25% के बीच में एग्रीकल्चर नहीं है सर, जैसे सर ने बताया. Any of the layman person can come to you and ask for the loan. Yes. And you will give it. Yeah. But Because the interest rate is 12 to 24%. Yes. Most of the customers which are the borrowers are not, they are not taking for consumption purposes. They are taking for their micro enterprises.
मोस्टली बिजनेस लोन्स। देखो हमारे पास डेटा है इंटरेस्ट रेट का, हमारा जैसा मैंने बताया 220 मेंबर्स हमारा मेंबरशिप है साधन का। वी हैव कलेक्टेड दैट इंटरेस्ट रेट डेटा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 17%, कोई कोई तो 17% देता है टू 26%। एमएसएमई के लिए सिर्फ 11-12%? कुछ नहीं है इसमें, एक ही तरह का प्रोडक्ट है इसमें, अलग अलग एमएसएमई के लिए अलग, एग्रीकल्चर के लिए अलग, इस तरह का नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है। उसमें जो भी है ग्रुप से जो लेन कर रहे हैं उसमें एक ही तरफ का है, उसमें अलग अलग अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आगे जाके इस तरह आ जाएंगे, क्योंकि अभी रिजर्व बैंक ने एक आज का न्यू रेगुलेशन में एक एक व्यक्ति का रिस्क दे के, या एक एक ज्योग्राफी का रिस्क दे के, या एक एक एक्टिविटी का रिस्क दे के अलग अलग इंटरेस्ट लगाने के लिए फ्रीडम दिया है। सो दैट विल हैपन over a period of time. When you go forward, you will find that you will have different interest rate in a particular geography which is considered to be more riskier. There will be could be some geography which is much more better in recovery. You can have a lesser rate of interest. जो कुछ एक्टिविटीज विच इज मोर रिस्कियर कैन हैव ए हायर, और इस तरह का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, लेकिन वो टाइम लगेगा। अभी जो है एक से एक तरह का प्रोडक्ट है, इट्स अ सिंपल प्रोडक्ट। वे ग्रुप में लेन करता है, ग्रुप में जो भी चीज़ के लिए पैसा लेता है एक ही रेट है, उस तरह। आप कुछ रखवा नहीं रहे तो